answer would be 10 upon 19. ठीक है, the answer would be 10 upon 19 for this question. So let me take a screenshot of this question and I'm going to rub this, huh? And I will be telling you question number B of it. Third का B. Question number third B. So third B is 1 upon 3x minus 8, 5 plus 1 upon 4x. Somebody has sent me the PDF of Comet. Who is that person? His name? By 3, this is minus 8, 5 plus x by 4. इसको कल हम लोगों ने किया था, आई बिलीव, लगता है. ये प्लस में है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में. ये 5 है, यहाँ पर माइनस 8, उधर जाकर के हो जाएगा प्लस 8. यहाँ पर आ जाएगा 13. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 and it will give us 4x, it will give us 3x. सॉल्व करोगे तो x by 12 is equals to 13. x is equals to 13 into 12. सॉल्व करेंगे तो 12 3 जा 36, कैरी हियर आ जाएगा आपके पास 3, 12 1 जा 12, 12 3 15, 156. ठीक है. Now this pattern also done by us yesterday only. ठीक है, this pattern was also done by us yesterday only, so that is why I have not too much, I have not explained it to you. So this was question number third B, which we have done it now. अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. That was question number 2 was given here. Question number 2 says write the equation for the sum of 3 consecutive numbers. Can you tell me what do you understand by consecutive numbers? Before I proceed, can you tell me what do you understand by the word consecutive? I have told you many times, but I just want to know from you. Absolutely, Anjali. Class 6 में भी अगर आपको याद होगा बेटा, that time also I told you what do you mean by consecutive. Remember, yes, consecutive word means continuous. ठीक है, continuous numbers. या आप ये बोल सकते हो 1 after 1. ठीक है, मतलब कि without any gap. ठीक है, remember 1 after 1 means जब भी आप counting बोलते हो ना, तो एक होता है 1, 1 के बाद तुरंत 2 बोलते हो, फिर 3 बोलते हो, फिर 4 बोलते हो, फिर 5, फिर 6. कोई भी 1 के बाद 5 नहीं बोलता, कोई भी 1 के बाद 11 नहीं बोलता, है ना? When you count any number, you always unbroken sequence. Absolutely, very nice. Yes, unbroken sequence also you can call it. That is consecutive number series. ठीक है. और अगर आप इसको गौर से देखो, चलो गौर से देखिए और मुझे बताइए हर नंबर में पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है. मतलब एक नंबर के बाद दूसरा नंबर अगर हमें लाना है, अगर हमें 1 पता है, हमें दूसरा नंबर चाहिए, तो कैसे आया 1 के बाद 2? कैसे आया? Adding 1. ओके. फिर 2 के बाद 3 कैसे आया? 2 के बाद 3 कैसे आया? Adding 1. 3 के बाद 4 कैसे आया? Adding 1. ओके, चलो अगर हम इस 1 को रिप्लेस कर दें x से और सारे नंबर आपको x से रिलेट करने हैं, देन यू टेल मी 1 की जगह पर x है सपोज. ठीक है, और आपको सारे नंबर x से रिलेटेड करने हैं और आपको यहाँ तक नंबर लाने हैं. क्या लिखोगे? 2 को क्या लिख सकते हो? x के रिस्पेक्ट में 2 को क्या लिखोगे? 3 को क्या लिखोगे? 4 को क्या लिखोगे? मतलब हम x में ऐसा क्या करें कि हमें 2 मिले, x में ऐसा क्या करें तो हमें 3 मिले, x में ऐसा हमें क्या करें कि 4 मिले. यू कैन राइट, टेल योर आंसर ओरली. ठीक है, थिंक. x पहले क्या था? यहाँ पर 1 था. आप 1 को एज्यूम करके बोल दो. चलो 1 में ऐसा क्या करें कि 2 आया होगा, 1 में ऐसा क्या किया गया था कि 3 आया था. 1 में 1 ऐड किया था तब हमको मिला था 2. 1 में 2 ऐड किया था तो हमें मिला था 3. और 1 में हमने 3 ऐड किया था तब हमें मिला था 4. ठीक है, अगर हम यहाँ से 1 को हटा दें और यहाँ लिख दें x, तो इसका मतलब ये हुआ, ये है x plus 1, ये है x plus 2 और ये है x plus 3. So remember all the counting are x plus 1, x plus 2, x plus 3. ठीक है, so all the counting are related to that only. x plus 1, x
x+2, x+3, x+4, इसी को पूरी काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, सो रिमेम्बर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिया, सेकंड एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, है ना। तो रिमेम्बर दिस पोजीशन विच आई हैव टोल्ड यू, कॉन्जिक्यूटिव नंबर की जो सीरीज होती है वो अलजेब्रा में इस तरीके से होती है, जो अभी मैंने समझा भी दिया कि क्यों ऐसा होता है। पहला नंबर होता है x, दूसरा नंबर होता है x+1, फिर नंबर होता है x+2, फिर x+3, फिर x+4। ये कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज होती है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में जितने नंबर पूछा जाए आप उतना ले लो। अगर 2 बोला जाए तो ये दोनों हो गए, 3 बोला जाए तो इसको भी ले लो, 4 बोला जाए तो इसको भी ले लो। ठीक है, नाउ दिस इज कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज, ये कहीं पर भी आप फेयर कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। ये कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है। ठीक है, इससे आप कितना भी नंबर निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 ही मिले। अगर आपको 89, 87, 88, 89 भी पूछ रहा होगा तब भी हमको इसी से निकल आएगा। अब आता है कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अगर हमारे पास इवन नंबर की बात करते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे ही आते हैं इवन नंबर। 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है। अब इसको इमेजिन करिए और मुझे बताइए कि अगर मैं 2 बस मुझे पता हो, मुझे सिर्फ 2 के बारे में पता हो और मुझे 4 निकालना है, 6 निकालना है, 8 निकालना है, कैसे सीरीज बनी है ये? थिंक ऑफ इट, जस्ट फॉलो द पैटर्न इन योर माइंड। हमें 2 से 4 चाहिए और 2 से ही 6 चाहिए, 2 से ही 8 चाहिए, 2 से ही 10 चाहिए, कैसे आएगा? थिंक ऑफ इट, थिंक बेटा, थिंक, जल्दी जल्दी सोचो। अगर आप गॉड से देखोगे, तो इसमें तो 1 2 3 4 ऐड हो रहा था। इसमें देखो, अगर मुझे 2 से 4 चाहिए तो इट मीन्स 2 + 2, और अगर मुझे 2 से नेक्स्ट नंबर चाहिए तो 2 + 4, फिर 2 से 2 + 6। यहाँ पे पैटर्न देखो, ये 2 तो सब जगह सेम रहेगा। 2 ऐड करो तो पहला नंबर मिलेगा, 4 ऐड करो तो दूसरा नंबर मिलेगा, 6 ऐड करो तो तीसरा नंबर मिलेगा, उसके बाद 8 ऐड करते जाओ, 10 ऐड करते जाओ, लाइक दिस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सीरीज ऑफ इवन नंबर। सो रिमेंबर द सीरीज विल बी x, x+2, x+4, x+6, x+8, like this, and this series will be for even numbers. ये क्वेश्चन में आपको ऐसे RS अग्रवाल में मिलेगा, क्वेश्चन देखिएगा। So this is consecutive इवन नंबर, कहीं पर लिख लीजिएगा ये चीज, हाँ, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द ऑड नंबर सीरीज। ऑड नंबर लिखते हैं 1 3 5 7 9 11, लाइक दिस। नाउ यू टेल मी, 1 से मुझे ये नेक्स्ट नंबर चाहिए है, ठीक है, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए। आप सोचो 1 से 3 5 7 कैसे आया होगा? जस्ट सोचिए और आंसर रिप्लाई करिए। थिंक। सिंपल एडिशन है बेटा, दिमाग लगाओ, सिंपल एडिशन है। 1 से 3 कैसे आता है मैम? 1 से 3 कैसे आएगा? +2 करके आया, ओके। और 1 से 5 कैसे आया? +4 करके आया, बिल्कुल। और 1 से 7 कैसे आया होगा? +6 करके। इट मीन्स यहाँ पर भी 2 4 6 8 ही चलेगा, कोई नया नंबर नहीं आएगा, रिमेम्बर, ठीक है, कोई नया नंबर नहीं आएगा। तो यही सीरीज इवन में काम करेगी, यही सीरीज ऑड में भी काम करेगी, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, जो सम दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, बस बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। इवन नंबर के लिए भी यही सीरीज है और ऑड नंबर के लिए भी यही सीरीज है, याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट IMP, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी आई विल टेल यू, ठीक है। अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तो आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन विथ यू रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 2A जो दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A। नाउ क्वेश्चन नंबर 2A सेज
राइट द इक्वेशन फॉर द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव, शुरू के तीनों उठा लीजिए, x plus 1 x plus 3. Now it is telling here equal to 24. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन तीनों को मिला दिया जाए तो 24 आता है, ठीक है, इन तीनों को मिला दिया जाए तो 24 आता है, ठीक है। तो जब 24 आता है इट मीन्स x और x तीनों मिलाया आपने, जब x प्लस को ओपन करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा, x मिलाकर हो गया 3x, 3 और 1 मिलाकर के हो गया 4 और ये है 24, ठीक है। कुछ मिस्टेक हुई है क्या? सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 है, दिस इज 2, यस दिस इज 2, ठीक है। So remember the answer would be 3x plus 3 is equals to 24. Tell me, have you understood or not? Please tell me. If understood, write down yes. If not understood, write it down no. If understood, write down yes. Okay, Ankita says no. Ankita, क्या समझ नहीं आया है आप मुझे बताओ. How have done this question? बेटा क्वेश्चन में आपको एल्जेब्रा दिया है, बेटा हम लोग एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। एल्जेब्रा में आपको जो भी चीजें बोली जा रही हैं आपको उसके बारे में आंसर पता नहीं है, आपको कहीं ना कहीं एल्जेब्रा की इक्वेशन यूज करके आपको उस इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि आपको एक इक्वेशन बनानी है जिस इक्वेशन में ये नजर आना चाहिए कि कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर को जब हम ऐड करें तो आंसर 24 आना चाहिए, ठीक है। आंसर 24 आना चाहिए अगर आप कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करते हो। तो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से? 1 2 3 लोगे तो भी कंसेक्यूटिव नंबर है, 4 5 6 लोगे तो भी कंसेक्यूटिव नंबर है, 8 9 10 लोगे तो भी कंसेक्यूटिव नंबर, 11 12 13 लोगे तो भी कंसेक्यूटिव नंबर ही है। तो कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे हम? वी आर कंफ्यूज, इट इज अननोन, ठीक है, इट इज अननोन, वी आर नॉट नोइंग कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर ऐड करना है। तो हमने क्या मान लिया, ये फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको समझाया, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर उठा लो, कोई भी कंसेक्यूटिव जो कि पूरा आप 1000 एंडलेस जहां तक आप सोच सकते हो नंबर, सारे के सारे इसी पैटर्न में होते हैं, सारे के सारे। अगर आपको मैंने बोला 8 9 10 तो देखो 8 दूसरा वाला +1 किया तो 9 आ गया, और उसी में अगर आपने +1 मतलब +2 कर दिया तो 8 + 2 10 आ गया। मतलब सारे के सारे नंबर इसी पैटर्न में होते हैं, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 सीरीज चलती रहती है। मतलब कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर आप बात कर लो, 1000 करोड़ लाख कोई भी नंबर ले लीजिए, वो इसी पैटर्न में होते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा था 3 कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करना है, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमने उठा लिया, x + 1 x + 2। क्वेश्चन कह रहा है इन तीनों को ऐड करने पर 24 आता है, इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन हमने बना दी, तीनों को ऐड करने पर 24 आता है, इक्वेशन लिया मैंने, x x x तीनों को ऐड किया 3x आ गया, 1 और 2 को मिलाकर 3, दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट। अब अगर हमें आंसर निकालना है, हालांकि क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए नहीं बोला गया है, बट सपोज हमें आंसर निकालना है, हमको सोचना है कि ऐसे कौन से 3 नंबर है जिनको ऐड करने पे 24 आना चाहिए। नाउ देखो 3x है, 24 में से 3 गया, बचा कितना 21, 3x इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू आ गई 21/3 मतलब कि 7, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 7। अब देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू आ गई 7, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7 + 1 मतलब 8, फिर क्या हो जाएगा 7 + 2 मतलब 9, 7 8 9 वो नंबर्स है जिनको ऐड करने पर 24 आता है। आप ऐड करके देख लीजिए, आ रहा है 24? सोचिए खुद से देख करके देखिए, ऐड करके और मुझे बताओ आ रहा है? मैम कमिंग। हाँ, तो रिमेम्बर दिस, ऐसे आपको इक्वेशंस, हाँ तो यही मेन सॉल्यूशन है बेटा कि आपको अपने दिमाग में एज्यूम करना है कि ऐसा कौन सा इक्वेशन, हम कैसे इक्वेशन को बनाएं और उस सिचुएशन को पुट करें और हमको वो सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। इसमें तो केवल इक्वेशन बनाना था, अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, आप टेंशन मत लो, अभी आगे सॉल्यूशंस है इसमें, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपके पास 3x + 3 = 24 तक ही आएगा केवल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज
अगर हम आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 बी, इट इज सेइंग बी मीन्स सॉरी सेकेंड वन दिया है 5x minus 14 is equal to 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2x minus 3, ये आपको दिया है इफ, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो पहले हम फाइंड आउट करें कि x है कितना, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है आपके पास कि अगर आपको एक वैल्यू दी हुई है दूसरी निकालनी है, शुभम was given here that 5x is equals to ये ले लिया हमने, तो यहाँ पर सबसे पहले हम with the help of this let us find out कि x की वैल्यू है कितनी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी 15/5 दैट इज 3, ठीक है। इट मीन्स इसकी वैल्यू इतनी थी कब, जब x की वैल्यू 3 थी, ठीक है। हमने पहले सॉल्व करके उसकी वैल्यू 3 निकाल ली, अब इसी 3 को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस, 2x का मतलब होता है 2 into x minus 3, so 2 into 3 minus 3, so this will give you 6 minus 3, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। इसका मतलब सॉल्यूशन ये हुआ कि इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 3 है। टेल मी दिस पार्ट इज अंडरस्टूड और नॉट, ये समझ में आया या नहीं आया, प्लीज टेल मी। Understood. एनीवन एल्स? ओके फाइन। किसी के मन में कोई डाउट होगा तो बेटा प्लीज लेट मी मतलब प्लीज टेल मी, ठीक है, बीच में ही बता दीजिएगा कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, पूरा खत्म होने के बाद नहीं। स्टॉप मी वेयर इट इज नॉट क्लियर, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। आई हैव नॉट सीन इट बैक, अदरवाइज 3 खत्म करके कंप्लीट किया होता हम लोगों ने। So this is 2x minus 1/3 is equal to 1/5 minus x by 2, ठीक है। x की वैल्यू आंसर में 16/75 दी है, चलो चेक करते हैं। 2x will remain here only, this is minus में x, it will come this side, so x by 2, 1/5 यहीं रहेगा, ये minus 1/3 उस तरफ भेजोगे तो it will give you 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ एलसीएम लेंगे इट विल गिव यू 2, यहाँ पर एलसीएम लोगे इट विल गिव यू 15। नाउ एलसीएम ऑफ दिस टू इट विल 2 आएगा, अब नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, सो इट विल गिव यू 4x, इट विल गिव यू ओनली x, दिस विल गिव यू 3, दिस विल गिव यू 5, ठीक है। सॉरी हाँ सही है सही है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आ गया आपके पास 8/15 और यहाँ पर आ गया आपके पास 5x/2। आगे का प्रोसेस आप मुझे बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है 5x/2, इट मीन्स इट विल गो दैट साइड इन विच नंबर, ये नंबर वहां यहाँ से हमें वहां भेजना है, टेल मी कैसे जाएगा। आई वॉन्ट आंसर इन द चैट बॉक्स फ्रॉम एवरीबडी, प्लीज रिप्लाई। 5/2 को उठा के भेजना है पूरा। Tell me 5/2 को I have to send. What do you think the number could be that side? Yes. Now correct. 8/15 ऐसा ही रहेगा जैसा दिख रहा है, ये 5/2 वहां पर 2/5 के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो जब 2/5 के फॉर्म में जाएगा तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 15 5 जा 75, finished. Yes ma'am. Just please go through once with the whole line. अगर कहीं पर if you feel doubt, please let me know. If you feel doubt anywhere, please let me know. कहीं पर अगर आपको लगता है कि कहीं पर टेंशन दिक्कत है इस क्वेश्चन में, then you may ask from me. चलो okay, thank you. Now moving on to next question. This ये तो पूरा हो गया। अब आपने देखा होगा कि why I was teaching you RS Agarwal.
बिकॉज ये सारे पैटर्न एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, कहीं पर भी एनसीईआरटी में नहीं है. दिस इज ऑल अबाउट RS अग्रवाल क्वेश्चन. ठीक है, दैट इज व्हाई आई टुक टाइम टू एक्सप्लेन यू RS अग्रवाल क्वेश्चन. एंड जब तक आप RS अग्रवाल ट्राई नहीं करोगे आपको ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. चलो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4A. 8. नाउ इसको भी आप मेरे साथ करिए बिकॉज दिस टाइप ऑफ पैटर्न वाज ऑलरेडी टोल्ड बाय मी. इट इज जस्ट लाइक ओपनिंग द ब्रैकेट ओनली. ठीक है, इसको साथ में करिए सब लोग. x माइनस 8. देखते हैं कितने लोग कहां तक सही पहुंचते हैं. ठीक है, and one more thing which I want to tell you here, if you leave any day the class, ठीक है, if you miss any day the class of math, please do watch recording. ठीक है, please watch recording, you will understand everything. चलो, let us open bracket one by one. You also open in your fair copy. I am also doing it here. So according to me, 8 3s are here, it will give you 24x. 8 2s are, it will give you 16. 7 6s are 42x. Minus minus plus, it will give you 7. 5x, it will give you 40. Then minus 6. अच्छा, यहाँ पर ये इसी का ब्रैकेट है, so it will give you minus 42. इधर लिख देते हैं, minus 42x plus 36 plus 9x. I have opened the bracket completely. Now I will arrange the numbers कि किसमें क्या आना है ऐड करने के बाद. ये 24 है, ये 42 है. सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा करेक्ट 18x, वो भी माइनस में. हाँ बेटा बता रही, माइनस 18x. एंड यहाँ पर है 16 और ये है 7, तो 16 और 7 मिलाकर 16 4 20, सॉरी 23. और यहाँ पर आएगा आपके पास 5x है और यहाँ पे 9x है, मिलाकर हो गया 14x. माइनस 40 और ये मिलाकर हो गया -4 और यहाँ पर है -42x. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -28x -4. एंड यहाँ पर हमने सॉल्व किया है तो यहाँ पर है हमारे पास -18x 23. देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, सॉल्व करने के बाद यहाँ तक में सिंपल हुआ. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक ऑल द x वन साइड. तो ये हो जाएगा 18x, यहाँ पर आ जाएगा +28x, -4 यहीं पर है, ये 23 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -23. ठीक है, तो यहाँ पर आया हमारे पास -27. और जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इट 10x ओनली. ठीक है, जब आप ट्रांसफर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -27/10. तो या तो आप ये लिखो और या तो आपको 2.7 में लिखना है वैल्यू तो भी सही है. तो अगर आपको ये लिखना है दैट इज ऑल्सो फाइन. Please go through with the whole line. If you feel anywhere the problem, please tell me so that I will explain you once again. Because now B question is only left related to it. Please let me know. Is it clear? If clear, please write it down yes or no in the chat box, please. Okay, fine. Fine, thank you. चलो अब इसका लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू ऑफ टुडे, दैट इज 4B. Discussing about question number 4B. So 4B, the question is y - 1 upon 3 minus y - 2 upon 4 is equal to 1. अब देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा तब जब आपको एक चीज याद रहे कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाना मस्ट है.
अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन देखते हो तो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि द ब्रैकेट इज कंपल्सरी इन दिस। अगर आपने ब्रैकेट मिस किया इस क्वेश्चन में तो आपका बहुत कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कोमेट का, ठीक है। जनरली या तो ये y के फॉर्म में आता है या m के फॉर्म में आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको आर एस अग्रवाल में मिलेगा। तो रिमेम्बर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। तो रिमेम्बर इस क्वेश्चन में कुछ बड़ा नहीं है, बस केवल और केवल ब्रैकेट का काम है। नाउ देयर आर 2 numbers, नाउ इमेजिन दैट देयर आर ओनली 2 numbers एंड विच आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और हमें केवल फ्रैक्शन सॉल्व करना है। देयर इज ख्याति यू आर रेजिंग हैंड, बोलिए। Ma'am, if we use n as a variable, is it going to work? Because n has a fixed value, then do we call it a variable? बेटा no variable has a fixed value, no variable has a fixed value and every variable has a normal जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता तब तक उसकी वैल्यू कोई नहीं जानता, ठीक है। no variable has fixed value, don't define this one, always remember no variable has fixed value, ठीक है। सबकी डिफरेंट वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में y आया है तो अलग हो गया, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका y की वैल्यू अलग हो गई, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इस क्वेश्चन में y की वैल्यू अलग हो गई। तो हर जगह y की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो कहाँ से y की वैल्यू फिक्स हो गई। लेकिन अगर जो 5 यहाँ है वो 5 हर जगह 5 ही है, 5 की वैल्यू 5 ही रखोगे, 5 को चेंज नहीं कर सकते, बट ये y हर जगह चेंज करेगा, यहाँ अलग आंसर आएगा, यहाँ अलग आंसर आएगा, यहाँ अलग आंसर आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, वैसे ही हर वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता बेटा, ठीक है। तो हियर यू विल बी थिंकिंग कि यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल 2 फ्रैक्शंस है और हम उन दोनों नॉर्मल फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं, बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा उससे, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 डिफरेंट फ्रैक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, जस्ट वी डू प्रोसेस। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 विल गिव यू 12, हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 विल कम एज 12। नाउ हम लोग फिर उसके बाद क्या करते हैं, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो हमने नीचे डिवाइड किया तो इट विल गिव यू 4, 3 4s are 12 होता है, इट मींस वी नीड 4। तो यहाँ पर आया 4, फिर क्या होता है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है 4 से, तो हमने यहाँ पर 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये वाला स्टेप समझ में आया या कहीं कंफ्यूजन है, प्लीज टेल मी, बिकॉज अभी आई विल एक्सप्लेन यू ओनली दिस क्वेश्चन टुडे। एनीवेयर हैव एनी प्रॉब्लम? हाँ बोलिए राहुल, एनी क्वेश्चन? मैम क्लियर। अच्छा ओके, नाउ दिस इज माइनस, लेट इट बी माइनस, इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर से वही काम, नीचे डिवाइड, 12 और 4 जब डिवीजन किया तो यू विल गेट इट 3, फिर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर मैंने 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया y - 2, ठीक है। यहाँ पर इज इक्वल टू 1 है, उसको वैसे रहने दो। अब बस क्वेश्चन में ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 4 से y का मल्टीप्लाई हुआ तो 4y हो गया, 4 से 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, 3 से y का मल्टीप्लाई हुआ तो 3y आ गया, 3 से 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो +6 आ गया, बिकॉज माइनस माइनस था। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 1, ठीक है। अब 4y में से 3y माइनस हुआ तो बचा मेरे पास केवल एक सिंगल y, दैट इज ओनली y। -4 + 6 जब सॉल्व होगा तो विल गिव यू +2, नीचे है आपके पास 12 और यहाँ पर है आपके पास 1, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 यहाँ पर जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है, तो ये हो जाएगा 1 × 12, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 12 ओनली, ठीक है। और आप जब ट्रांसफर करोगे तो यू विल गेट y = 12 - 2 विच विल गिव यू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 10। आप एक बार पूरा क्वेश्चन थॉरोली देख लीजिए, बिकॉज स्टिल वी हैव 2 minutes. If you have query, please ask. Otherwise, I will tell you the homework what is there of today. Okay. Now I will request everybody कि आज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप RS अग्रवाल पे कर लीजिएगा, और आप कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। Today's homework will be solution based question of COMET. Homework part में question number 1
एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सॉल्व करने वाले दिए हुए हैं, आई विल नॉट टेल अ सिंगल क्वेश्चन। आपको मैंने उस पैटर्न के बहुत सारे बता चुके हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो यू ऑल्सो ट्राई इट, जब तक आप नहीं करोगे आपको नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। सो ट्राई होमवर्क पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 टुडे, ठीक है। अगर नहीं बनेगा देन आई विल हेल्प यू, बट यू हैव टू ट्राई दैट, यू हैव टू शो मी द रॉन्ग आंसर कि मैम रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। एंड जो नॉर्मल क्वेश्चंस है, इफ यू आर एबल टू ट्राई डू इट, इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट yesterday tomorrow we will discuss, tomorrow means Monday, ठीक है। So for that's all for today, thank you very much everyone. जय हिंद मैम। जय हिंद, Thank you जय and Jai Hind, हिंद, ma'am. जय हिंद बेटा, जय हिंद।